स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही है कि किसी चीज को रिप्लेस करना, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम कंपाउंड से दूसरे ग्रुप को या फिर एटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और तीसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। यदि हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिसमें फ्री रेडिकल्स एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं उनको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। और ये रेडिकल्स जनरली अल्केन्स और अल्कीन्स ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इथेन की रिएक्शन Br2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो Br2 का ब्रोमीन एटम इथेन से हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करके हमें ब्रोमो इथेन एज अ प्रोडक्ट देता है। वहीं अगर हम प्रोपीन की Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर भी Br एटम हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करके हमें ब्रोमोप्रोपीन एज अ प्रोडक्ट देता है। आप प्रोपीन के केस में देख सकते हैं कि अलाइलिक पोजीशन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को हम अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वहीं अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियोफाइल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अटैक करके उसके किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जनरली हैलो अल्केन्स, अल्कोहल्स और एसिड्स इस तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2-ब्रोमोब्यूटेन को डाइल्यूट KOH के साथ ट्रीट करें तो KOH से हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, तो ये यहाँ पर Br- को सब्स्टिट्यूट करके हमें 2-ब्यूटेनॉल एज अ प्रोडक्ट देता है। वहीं अगर हम प्रोपेनॉल को Br- के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर Br- OH- को सब्स्टिट्यूट करके हमें ब्रोमोप्रोपेन एज अ प्रोडक्ट देता है। तो ये दोनों रिएक्शंस एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कंपाउंड से ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इस तरह की रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अटैक करके ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स इस तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ब्रोमीन को क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो क्लोरीन एटम बेंजीन से हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करके हमें क्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट देता है। यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान Cl+ आयन बनता है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और यही बेंजीन रिंग पर H+ आयन को सब्स्टिट्यूट करता है। इसीलिए यह रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। आई होप आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझ गए होंगे।